हम सुनना चाहते हैं खाने खाना कि हमारे बहादुर सिपा सालार ने किन शर्तों पर समझौता करने का फैसला किया है। मैं राजा भगवान दास, सिपे सालार मुगल फौज, शहनशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की तरफ से सुल्तान कश्मीर की खिदमत में वो शर्तें पेश करता हूं जो हमारे दरमियान अमन और समझौते की बुनियाद होंगी। पहली शर्त, आइंदा हर शाही खुतबा शहनशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से पढ़ा जाएगा। दूसरी शर्त, रियासत के सिक्कों पर भी शहनशाह का नाम छपा जाएगा। बंद करो, यह समझौता नहीं, हमारी शिकस्त का ऐलाननामा है। आप वजह फरमाते हैं जापना। मुगल फौज कभी भी इतनी कमजोर नहीं थी कि वो किसी के आगे अपने हथियार डाल दे। खाने खाना, हजारों बहादुर सिपाहियों की कुर्बानी इस मामूली समझौते के लिए? हमारे नाम से ऐलान जारी हो या सिक्कों पर हमारा नाम नक्श हो, क्या फर्क पड़ता है इससे? कश्मीर तो हमारी सल्तनत का हिस्सा नहीं बन जाता। आज नहीं तो कल जरूर होगा, जरूर होगा जापना। कश्मीर हिंदुस्तान का सर है और सर के बगैर जिस्म अधूरा है। हमें किसी भी कीमत पर इस अधूरेपन को पूरा करना होगा। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए ताकि हम कोई और तरीका अख्तियार कर सकें। यकीनन हमारे जहन में एक ख्याल आया है। राजा भगवान दास को फौरन हमारा यह पैगाम भिजवाया जाए कि हमें समझौते की सारी शर्तें मंजूर हैं। हम सुल्तान कश्मीर से मिलने के ख्वाहिशमंद हैं, मगर समझौता हमारे सामने और उनकी मौजूदगी में यहां अटक में किया जाएगा। जो हुक्म जापना। राजा भगवान दास को इस बात से भी आगाह किया जाए कि सुल्तान कश्मीर को पूरी इज्जत और शान शौकत के साथ मां बदौलत की खिदमत में पेश किया जाए। सुल्तान, मैं एक राजपूत हूं और राजपूत कभी हथियार नहीं डालता और न ही अपनी हार स्वीकार करता है। मैंने अगर हार मानी है तो इसलिए कि मेरे सिपाही जो अभी आपके बंदी हैं, मैं उनकी बलि नहीं चढ़ाना चाहता था। मैंने हार मान ली, लेकिन मैं ये आपके मातहतों के सामने नहीं कहना चाहता था। इसलिए मैंने आपसे अकेले में मिलने की विनती की थी। आपकी नीयत पर हमें शक नहीं है, मगर हमारी समझ में यह नहीं आ रहा कि मुगलों की हमसे क्या दुश्मनी है। वो हमें अमन से क्यों नहीं रहने देते? अमन तो महाबली भी चाहते थे, इसलिए उन्होंने पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया था जो आपने नहीं थामा। सुल्तान संभवतः हमारी शर्तों पर सोच रहे हैं। हम इस उलझन को सुलझाना चाहते हैं। इस उलझन को सुलझाने का एक ही रास्ता है, वह है यह मुआहदा। मेरे विचार में इस संधि की शर्तें काफी माकूल हैं। आपके शहंशाह के लिए, हमारे लिए नहीं। अगर बड़ा भाई छोटे भाई को आदरपूर्वक आमंत्रित करे तो छोटे भाई को प्यार से स्वीकार कर लेना चाहिए। बड़ा भाई छोटे भाई की जमीन हथियाने के लिए उस पर फौज कशी नहीं करता। अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं आपको वचन देता हूं, एक राजपूत का वचन, कि आपकी यह धरती हमेशा आपकी रहेगी। क्या आपके शहंशाह भी आपके इस वादे का साथ देंगे? महाबली ने मेरे समझौते की शर्तों को स्वीकार कर लिया है। अगर उन्होंने इन्हें मंजूर कर लिया है तो फिर इस समझौते पर यहीं आप और हम
दस्तखत क्यों नहीं करते?